नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के तीसरे अध्याय संविधान निर्माण से ली गई है और इसमें आज हम संविधान निर्माण की बुनियादी मूल्यों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में संविधान निर्माण का अध्ययन। भारत का संविधान और इसकी उद्देशिका आज हमें दी गई है। उद्देशिका को दोस्तों हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या जानकारी दी गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है, इसके जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। नंबर 2, भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बिंदु है 3.1। अब इसके सब बिंदु हैं दोस्तों। हम भारत के लोग, अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है और संविधान सर्वोच्च है। नंबर 2, भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। नंबर 3, समाजवाद, सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। 4, पंथ निरपेक्ष, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। लोकतंत्रात्मक, ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासन खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। गणराज्य, देश के शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान से होगा। न्याय, किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, क्षेत्र, देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। समता, देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग या रंग आदि का हो। बंधुत्व, देश के सभी परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। तो दोस्तों ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखेंगे। दोस्तों पहला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक पुस्तक से पहले एक प्रस्तावना दी होती है उसी प्रकार प्रत्येक संविधान से पहले एक प्रस्तावना दी होती है, जिससे पता चलता है कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है। दूसरा सवाल है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जहां जनता द्वारा चुने गए नेता जनता पर शासन चलाते हैं वहां या वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। तीसरा सवाल है कि संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संविधान के निर्माण में बुनियादी मूल्यों का बहुत महत्व होता है। ये वे तत्व या आदर्श होते हैं जिन्हें भविष्य में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सवाल नंबर 4, पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सभी धर्मों को समान माना गया है, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लास्ट सवाल है दोस्तों कि आपके अनुसार समानता का अधिकार क्या है, स्पष्ट कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि समाज में सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, उनका समाज में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।